नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण कथन देखेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का। पहला प्रश्न है, आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभाव के मना स्थितियों का प्रतिफलन है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या बच्चन सिंह का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का? तो आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्धों के प्रभाव के मना स्थितियों का प्रतिफलन है। यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नगेंद्र का। प्रश्न नंबर 2, आदिकाल का समय महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जाता है। यह कथन किसका है? शुक्ल का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या श्याम सुंदर दास का, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह का? तो आदिकाल का समय महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जाता है। यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 3, सराफा दोहा कोश चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता तथा हिंदी के प्रथम कवि हैं। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो ये कथन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, राहुल सांकृत्यायन का, कि सराफा दोहा कोश चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता तथा हिंदी के प्रथम कवि हैं। यह कथन जो है वो राहुल सांकृत्यायन का है। प्रश्न नंबर 4, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराफा में ही दिखाई देता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? तो इसका सही आंसर है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सराफा में ही दिखाई देता है। यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 5, कणप्पा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं। यह कथन किसका है? ए, राम कुमार वर्मा का, बी, रामचंद्र शुक्ल का, या सी, श्याम सुंदर दास का, या फिर डी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का? तो कणप्पा सिद्धों में विद्वता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं। यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, राम कुमार वर्मा का। प्रश्न नंबर 6, नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। यह कथन है कि नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक है। प्रश्न नंबर 7, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। यह कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का, या फिर राहुल सांकृत्यायन का? तो नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। यह कथन है ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन का। प्रश्न नंबर 8, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी
इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का, या फिर राम कुमार वर्मा का, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? तो नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 9, मत्स्येंद्र नाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध हैं। यह किसका कथन है? राहुल सांकृत्यायन का, श्याम सुंदर दास का, बच्चन सिंह का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का? तो मत्स्येंद्र नाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक एवं महान सिद्ध हैं। यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन का। प्रश्न नंबर 10, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में होती है, किंतु मत्स्येंद्र नाथ ही नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक भी हैं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर बच्चन सिंह, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? तो मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में होती है, किंतु मत्स्येंद्र नाथ ही नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक हैं। यह कथन है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 11, गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि हैं जिनका संत साहित्य ऋणी है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या रामचंद्र शुक्ल का, या नंद दुलारे वाजपेयी का, या फिर राम कुमार वर्मा का? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर सी, नंद दुलारे वाजपेयी का, कि गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि हैं जिनका संत साहित्य ऋणी है। तो यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। प्रश्न नंबर 12, इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर 12 पंथी शाखा की स्थापना की। गोरखनाथ के संबंध में कथन है रामचंद्र शुक्ल का, या फिर बच्चन सिंह का, या राहुल सांकृत्यायन का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर 12 पंथी की स्थापना की। यह कथन है ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 13, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर श्याम सुंदर दास का, या रामचंद्र शुक्ल का, या फिर रामचंद्र तिवारी का? तो गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 14, इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए। वीसलदेव रासों के संबंध में कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का? तो इस ग्रंथ में श्रृंगार की प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास है, संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने गाए। वीसलदेव के संबंध में यह कथन जो है वो है रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 15, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वीसलदेव रासों की भाषा साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का, राम कुमार वर्मा का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का?
तो ये जो कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण कथन है ये, कि भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वीसर देवरासु की जो भाषा है वो साहित्यिक नहीं राजस्थानी है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न नंबर 16, आलाखंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का। तो इसका सही आंसर है आलाखंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत भाव है, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला प्रश्न है, आलाखंड वीर रस से परिपूर्ण सरस एवं ओजस्वी रचना है, यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या रामचंद्र शुक्ल का। तो आलाखंड वीर रस से परिपूर्ण सरस एवं ओजस्वी रचना है, यह कथन है ऑप्शन नंबर बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। प्रश्न नंबर 18, पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, यह कथन है ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी, डॉक्टर बच्चन सिंह का, या फिर सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, या फिर डी, रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बच्चन सिंह, कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, यह कथन जो है वो डॉक्टर बच्चन सिंह का है। प्रश्न नंबर 19, पृथ्वीराज रासो प्राचीन काल की साहित्य की डिंगल भाषा का ग्रंथ है, यह कथन है श्याम सुंदर दास का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या रामचंद्र शुक्ल का। तो पृथ्वीराज रासो प्राचीन काल की साहित्य की डिंगल भाषा का ग्रंथ है, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, श्याम सुंदर दास का। प्रश्न नंबर 20, और ये आज का लास्ट प्रश्न है, कि पृथ्वीराज रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश ही है, यह कथन किसका है? मुनि जिन विजय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश ही है, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, मुनि जिन विजय। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 कथन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि इसका दूसरा पार्ट और करवाएं कथन। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।